हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जो हमने नंबर सिस्टम है उसको डिस्कस कर चुका हुआ है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं। तो इस चैप्टर को अब हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम जो इसके प्रैक्टिस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए, सबसे पहला जो एलसीएम और एचसीएफ में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? फैक्टर और मल्टीपल। क्या होता है ये फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एक जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सुरेश वॉन्ट्स टू फाइंड दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 6। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि सुरेश उन नंबर्स को फाइंड करना चाहता है जो कि 6 को एग्जैक्टली मीन्स पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। तो 6 के जो हमें बताना है कि 6 के जो एग्जैक्टली डिवाइज़र होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो क्या क्या होंगे। तो देखिए, 1 सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है। फिर 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आएगा, 3 से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, 4 से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, 5 से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और 6 से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो वो नंबर, ये सारे नंबर जो कि 6 से लेस हैं, देखिए इसने इन सारे नंबर्स को लिया हुआ है। अब इन सारे नंबर से आप चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे रिमाइंडर जीरो आएगा, और आप जिन नंबर से 6 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, आप कह देंगे कि वो जो है उसके फैक्टर्स होंगे। तो वही लिखा हुआ है कि जब उसने ही डिवाइड 6 बाई नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो उसने 6 को डिवाइड किया उन सारे नंबर से जो कि 6 से लेस थे या 6 के इक्वल थे। तो उसने पाया कि जो नंबर्स 1, 2, 3 और 6 थे वो एग्जैक्ट डिवाइज़र थे 6 के। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। तो इसीलिए हम इन नंबर्स को कहेंगे कि ये 6 के फैक्टर्स हैं, मीन्स वो नंबर जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो आ जाए। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है मल्टीपल। तो नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी जो नंबर होता है वो मल्टीपल होता है इसके सारे फैक्टर्स का। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें ये सारे जो फैक्टर्स हैं, तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनके मल्टीपल्स तो मिलेंगे। जैसे 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक मल्टीपल होगा 1 का भी और 2 का भी। फिर 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये मल्टीपल होगा 2 का भी और 3 का भी। तो इस तरीके से मल्टीपल्स हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए लिखा हुआ मल्टीपल्स ऑफ 2 आर। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं और जितने भी नंबर जिनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 2 के मल्टीपल्स। फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, तो हमें 3 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखिए 3 में हम अगर 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाए तो जो नंबर्स मिलते जाएंगे वो इसके सारे मल्टीपल्स होंगे। जैसे 3, 6, 9, 12 ये सारे नंबर जो हैं इनके मल्टीपल्स हैं। फिर मल्टीपल्स ऑफ 5, हमें 5 के मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो 5 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो सारे यहाँ पे मल्टीपल के टर्म में दिए हुए हैं। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब आगे है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो आप भी जानते हैं कि सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, उन सारे नंबर का एक फैक्टर ऑलवेज 1 होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। कोई भी जो नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है। क्योंकि अगर हम नोटिस करें, जैसे अगर हम बात करें 8 की, तो अगर हम 8 को 8 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हर एक नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। बोल रहे जितने भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं उस नंबर के। ये भी बात सही है। फिर एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 6 का फैक्टर फाइंड किया, तो देखिए 6 के फैक्टर कौन कौन से मिले? 1, 2, 3 और 6। तो कोई भी जो फैक्टर होता है वो या तो लेस होता है या तो उसके इक्वल होता है जो नंबर दिया होता है वो। जैसे 6 के जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए तो वो 6 या 6 से लेस थे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब कोई भी जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अगर हम 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए तो कितने थे? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 फैक्टर्स थे। तो ये फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें।
एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी जो मल्टीपल होता है नंबर का वो या तो उससे ग्रेटर होता है या उसके इक्वल होता है। ये जस्ट उसका ये फैक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो उस नंबर से लेस होता है या उसके इक्वल होता है, और मल्टीपल में क्या होता है कोई भी जो नंबर होता है वो जो नंबर दिया हुआ है जिसका हमने मल्टीपल फाइंड किया या तो उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होता है। फिर है अगला, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अब मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से आप फाइंड कर जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिल पाएंगे। तो इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं उनको अगर हम काउंट करने जाए तो वो काउंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये इनफाइनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और जो भी नंबर होता है वो खुद का एक मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम बात करें 8 की तो 8 1 जा 8, तो ये जो नंबर है वो खुद का एक मल्टीपल है। तो आई होप कि आपको ये जो टर्म्स हैं आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस को जारी रखिए अपनी, क्योंकि अब CHS सेंट्रल एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये आप टाइम अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में लगा देंगे तो आपका ये जो पूरा अगला जो 2 साल है वो आपका किसी अच्छे स्कूल में बीतेगा। और अगर नहीं तो आप फिर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे आप उतना कुछ कर नहीं पाते। देखिए कोई भी जो स्कूल होता है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ एक वो स्कूल जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो आप वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। और उस स्कूल में चले जाइए जहाँ पे आपको कोई कंपटीशन देने वाला ही नहीं है तो आप भी फिर डल हो जाएंगे। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि अपने आप को जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच में रखिए कि वो आपको अच्छे से ज़्यादा कम्पीट करें और आप भी उस कंपटीशन को लेके थोड़े ज़्यादा प्रिपरेशन करें। इससे आप अपने आप को थोड़ा और स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।